सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे धरने पे आज मेरे ख्याल में तीसरी बार आप ज्ञापन लेने के लिए आ रहे हैं। सर मेरी आपसे आज गुजारिश है कि आज 2 मिनट महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपसे बात करेंगे, और आप चाहें तो कुर्सी ले सकते हैं 2 मिनट के लिए। सर देखिए, दरअसल ये महिलाएं, आप देखिए यहाँ इनके साथ में बच्चे बैठे हुए हैं सर। ये महिलाएं केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो कार्य कर रही हैं, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, पूरे देश भर में समूह सखी नाम दे करके इनको कार्य कराया जा रहा है सर इनसे। और हम ये महिलाएं सब पिछले कई सालों से इस समूह के तहत में काम कर रही है, और इनके तहत ये लाखों रुपया बंटवा करके गांव में सरकार के द्वार से उसके रिकवरी भी करती हैं और उसका हिसाब बैंक को भी देती हैं। जो जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे जो अधिकारी बैठे हैं उनको उसकी जानकारी भी देती हैं। उसके बाद में सर इनके पास में और जितनी भी सरकार की तरफ से योजना है, जैसे मैं बताऊंगा, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, पशु टीकाकरण योजना, मिशन अंत्योदय योजना और जीरो पॉवर्टी योजना, और उसके साथ में सर एक योजना और चली है लखपति दीदी। ये सारी जो योजनाएं सर सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही हैं, इन सबका दायित्व है इन समूह सखी महिलाओं के ऊपर डाला गया है सर। और जिस समय इनकी तनख्वाह की बात आती है तो ये सर महीने के महज 800 रुपये दिए जाते हैं, जो अपने आप में बड़ा ही दुखदायक, बड़ी ही विडंबना की बात है सर। अब ये देखिए सर, ये पिछले 8 महीने से लगातार हम यहाँ धरना दे रहे हैं और सरकार के पास में इन महिलाओं के द्वारा इनसे हस्ताक्षरित चिट्ठियां भी लगातार सीएम साहब के पास में और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में भी लगातार चिट्ठियां जा रही हैं। लेकिन सर अभी तक इस विषय में ना तो किसी अधिकारी ने आकर के, ना किसी मंत्री ने आकर के, जो इस विभाग से जुड़े हुए जो भी पदाधिकारी है उन्होंने आकर आज तक इस विषय में कोई बात नहीं पूछी है। ऊपर से सर इन्हें महिलाओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर तुम वहां बैठोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सर मैं ये जानना चाहता हूं प्रशासन से कि अगर इन्हें, एक तरफ तो सरकार कहती है कि इन्हें कोई पद दिया ही नहीं है, और अगर इन्हें पद दिया ही नहीं है तो फिर इस बात की धमकी क्यों दी जा रही है कि तुम्हें पद से निकाल दिया जाएगा। सर इन महिलाओं के पिछले महीने हमने मीटिंग ली थी, पिछले हफ्ते इन महिलाओं का जो कार्य देखा सर, अगर आपके पास में समय है तो मैं आपके इनके रजिस्टर लेकर के आऊंगा। एक महिला ने 10-10, 15-15 ग्रुप बनाए हुए सर, और एक महिला के पास में उन 10-10 ग्रुप में कम से कम एक ग्रुप के अंदर में 10-10, 15-15 महिलाएं हैं। और अगर 10 महिला, एक महिला के पास में, समूह सखी के पास में 10 ग्रुप बने हुए हैं, तो ये मान के चले कि 100 महिला उन्होंने अपने साथ में जोड़ी हुई है, और एक समूह के पास में एक जो ग्रुप है उसके 4 रजिस्टर है सर। और अगर मेरे पास में 10 समूह है तो आप 40 रजिस्टर मेंटेन करेंगे सर। आप ये देखिए कितनी बड़ी, अपने आप में कितना बड़ा कार्य होता है, और इसके लिए दिया जा रहा है कितना, 700 रुपए। और उसके बाद में सर जो ये जो योजनाएं हैं, इसके तहत में ये योजना चली, इनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। इनको डीएम की तरफ से ये आदेश दिया जाता है कि आप जाइए गांव में, जीरो पॉवर्टी की जो कार्यवाही है उसे शुरू कीजिए, और हमें 24 घंटे के अंदर में इसकी सारी डिटेल दीजिए। आप गांव में जाइए, पशु टीकाकरण कितनी महिलाओं के द्वारा, किस किस गांव में, किस किस परिवार में पशु है, नहीं है, कौन जिंदा है, कौन मर गई है। आप गांव में जाइए, कितने गांव में वृद्धा पेंशन योजना है, उनके तहत कितनी डिटेल आई है वो हमें बताइए। कितने गांव में वृद्ध पुरुष है उनके बारे में बताइए। परिवार नियोजन की योजना के तहत जो लोगों को डिटेल है वो हमें दीजिए। उसके बाद में ये सारी डिटेल देने के बाद में इनके जो समूह सखी हैं उनके तहत भी ये काम करती है, बावजूद उसके 700 रुपए, 800 रुपए महीने का इन्हें तनख्वाह दी जाती है। सर आपके सामने इन समूह सखियों की जो परेशानी है इसको बताते हुए मेरी गुजारिश है कि सरकार इसे हल्के में ना ले। ये महिलाओं के साथ में बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। सरकार अगर ये कहती है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, और महिलाएं ये कहती है, सरकार ये कहती है कि हमने उन्हें बाहर निकाल कर काम दिया है। मैं बताना चाहूँ सर, कौन सा काम दिया? जो यहाँ पे नेताओं की रैलियां होती है उसमें बुलाने के लिए काम दिया है, जो मीटिंग होती है जिला स्तर पे उनको यहाँ बुला करके मीटिंग में भीड़ इकट्ठी करने के लिए काम किया है, जो सड़कों पे रैलियां हो रही है उन्हें यहाँ भीड़ इकट्ठी करके रैली में चलने का काम किया है। इन्हें अगर काम ही देना तो इन्हें इनके रोजगार के जो इनसे काम कराया जा रहा है उसके तहत इन्हें सम्मान के साथ में सर इन्हें जो इनका एक योजना तरीके से जो काम है वो दिया जाना चाहिए सर, जो अभी तक नहीं दिया गया है। मेरी गुजारिश है कि महिलाओं को इतना विवश ना किया जाए कि वो यहाँ पर अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो महिलाएं इस बात के लिए बाध्य होंगी, विवश होंगी कि ये यहाँ पर आज तो महीने में 1 दिन बैठ रही है। वो भी समय आएगा, बहुत जल्द आएगा, अगर सरकार इसे नहीं मानती है तो ये महिला अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ बैठेगी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन और सरकार की होगी।
ये आपके माध्यम से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया गया है सर। बाकी आपकी जो राय है अपने विचार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपकी जो मांग है ये आपने पहले भी हमको ज्ञापन दिए हुए हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा इसमें यही कहना है कि इसमें जो निर्णय है वो शासन को लेना है जी। हम सिर्फ आपके मैसेंजर हो सकते हैं, आपकी बात उन तक पहुँचा सकते हैं सर। आपके माध्यम से सिर्फ वही बात की, आपके माध्यम से ये बात वहाँ तक पहुँचे सर। और यही उम्मीद करूँगा कि आपका ये जो कार्य है, जो आप ऑब्वियसली बहुत कार्य किए जाते हैं आपके द्वारा जी, और होना भी चाहिए। हर कोई चाहता है कि उसको एक अच्छी तनख्वाह मिले, एक सम्मान मिले समाज में सर आकर के कम से कम ये तो बता दें, आत्मनिर्भरता हो। जी बिल्कुल सर। तो आप लोगों का जो ग्रुप है जो लखनऊ में कार्यरत है, वो मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं मिलते हैं जाके सीधा? देखिए सर, वहाँ से कॉल आई थी, ये बात है दिसंबर के महीने की। IGRS डिपार्टमेंट है जो इन्हीं से रिलेटेड है, NRI, उनकी तरफ से कॉल आई। उन्होंने बताया है कि इनकी हमने तनख्वाह सर बढ़ा दी है। कितनी बढ़ाई? जी, हमने इनकी 3000 रुपये बढ़ा दी, 1000 इंसर्ट, मतलब कुल मिलाकर के 4000 रुपये दे दिए। मैंने कहा सर, मेरे पास में कॉल आई थी, मैंने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि इनकी तनख्वाह बढ़ा दी, तो आप जो जिला स्तर पर अधिकारी बैठे हुए हैं जिनके तहत ये योजना चल रही है, उनसे कहिए आकर के बैठ के बात करें और ये चिट्ठी लिखत में दें कि आपकी ये योजना के तहत आपका तनख्वाह इतना बनाती है और ये पैसा इनके अकाउंट में देना चाहिए। अभी तक सर किसी के पास में कुछ नहीं बना है, ना किसी ने पूछा गया। करके बता देते हैं अभी तक की बात। शासन से कोई आया नहीं है? अभी तक किसी ने आकर के सर इस बारे में कोई जानकारी नहीं। वो इसलिए नहीं दी होगी क्योंकि अभी शासन से आया नहीं है। नहीं सर, ऐसा ये कुछ सर नहीं। अगर इसमें सर मैं आपसे कहना चाह रही थी, ये तो सर कह रहे थे ना कि 700 800 देखो, कोई भी मंथली order- मिलते कोई भी order- कंटिन्यू कभी नहीं मिलते हैं। मैं भी तीसरा साल मुझे फोन मैं अलग बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो 4000 आप बोल रहे हो अभी तक नहीं आया सर, वही नहीं आई सर। नहीं सर, वो खाली मौके के लिए बात हुई अब जी। और आपका कोई भी जो ग्रुप होगा ना लखनऊ में, वो जाके मिल नहीं सकते। ये ज़्यादा बेहतर स्थिति है। आप मिलिए, आप थोड़ा सर आप